जय स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले यूनिटरी मेथड। पिछले वीडियोस में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये दो मेथड्स पढ़े थे, इनके एग्जांपल पे देखे थे। तो आज हम देखने वाले यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेगी। वो बेसिक चीज़ें क्या है? तो सबसे पहले यूनिट कन्वर्शन, क्योंकि रेशियो को और प्रोपोर्शन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? यूनिट सेम होना चाहिए। तो यूनिट सेम होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यूनिट का कन्वर्शन भी सीखना पड़ेगा। यूनिट का कन्वर्जन भी सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम चालू करते हैं मनी से, सबसे पहले क्या करते हैं? हम मनी से चालू करते हैं। मनी, अगर हम मनी की बात करें सबसे पहले, तो क्या होता है? 1 रुपीज़ मतलब कितना होता है? 1 रुपीज़ मतलब होता है 100 पैसे। 1 रुपीज़ मतलब कितना होता है? 100 पैसे। पर अगर मैं पूछूं आपको कि 1 पैसे मतलब कितना होता है, तो बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 पैसे मतलब, देखो यहाँ पे पैसे कितने हैं? 100 पैसे। अगर मैं इसको इस साइड में शिफ्ट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। मतलब मेरा 1 पैसे मतलब कितना होगा? 1/100 रुपीज़। 1/100 रुपीज़। तो रुपीज़ का सिंबल हम हमेशा आगे निकालते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 पैसे मतलब कितना होता है? 1/100 रुपीज़। उसके बाद अगर हम आते हैं लेंथ पे, उसके बाद हम आते हैं लेंथ पे। लेंथ में अगर हम सबसे छोटे लेंथ से चालू करते हैं, तो सबसे छोटा लेंथ होता है mm। उसके नीचे भी होता है, उससे छोटा भी होता है, पर वो हमें पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है। तो अगर मैं चालू करता हूँ 1 सेंटीमीटर से, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है मेरा 10 mm। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है मेरा? 10 mm। बट अगर मुझे क्वेश्चन दिया है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है mm में, तो मैं क्या करूँगा? उस सेंटीमीटर को, उतने सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। बट अगर मुझे mm में दिया है या फिर मुझे mm में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर देखो mm को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 1 mm इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता? 1/10 सेंटीमीटर। इसको हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं, पर आप ज़्यादातर फ्रैक्शन याद रखो। इसका क्या होता है? 0.1 सेंटीमीटर। और पैसे क्या होता है? 0.01, सॉरी रुपीज़ 0.01, रुपीज़ 0.0। ये हो गया हमारा mm टू सेंटीमीटर। उसके बाद अगर हम देखते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? आपको अभी समझ में आ गया होगा फॉर्मेट। तो ये होता है 1/100 मीटर। 1/100 मीटर। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं फिर से 1 मीटर इज इक्वल टू mm में कितना होगा? देखो ये 100 सेंटीमीटर है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? mm में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 mm। तो सिमिलरली 1 mm इज इक्वल टू कितना होगा? 1/1000 मीटर। 1/1000 मीटर। ये हो गया। उसके बाद है किलोमीटर का। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। तो 1 मीटर मतलब कितना किलोमीटर होगा? 1/1000 किलोमीटर। या फिर इसी को अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो ऐसा आता है 0.001 किलोमीटर। ठीक है। तो ये बेसिक कन्वर्जन है जो हमें याद ही होने चाहिए। अगर हमें रेशियो का, प्रोपोर्शन का या फिर यूनिटरी मेथड से कोई भी एग्जांपल आए, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें ये कन्वर्जन बहुत ज़रूरी होता है। ये हमको याद होना चाहिए, हमको रटा हुआ होना चाहिए कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 1/1000 किलोमीटर। तो ये बेसिक कन्वर्जन है जिसको हम यूज करके बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब होने के बाद अभी हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। यूनिटरी की मेथड का एक एग्जाम्पल देखते हैं, जिसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन के साथ ही समझाऊंगा यूनिटरी मेथड कैसे यूज किया जाता है। या फिर ये वर्ड प्रॉब्लम ही होने वाले, बहुत सिंपल है, इसमें भी। अभी हम देखते हैं यूनिटरी मेथड का फर्स्ट एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में उन्होंने क्या बोला है?
द कॉस्ट ऑफ 12 बुक इज ₹432, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 बुक्स। अगर इस क्वेश्चन में देखते हैं तो क्या बोला गया हमें बुक्स की अमाउंट है कितने, 12 बुक्स की अमाउंट कितनी है 432। तो उसी को यूज़ करके हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 16 बुक्स की क्या करना है, हमें कॉस्ट फाइंड आउट करने। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम हमारी नॉर्मल मेथड यूज़ करते हैं जो हमने पिछले वीडियो में यूज़ की थी, मतलब प्रोपोर्शन में यूज़ की थी। तो उस मेथड को अगर हम यूज़ करेंगे तो देखो उस मेथड को अगर यूज़ करेंगे तो क्या आएगा हमारा, अगर ये बुक है ये मेरे क्या है 12 बुक्स है, तो मैं इनको टर्म्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ। मतलब क्या होगा 12 बुक्स कितने के पड़े मुझे 432, 16 बुक्स कितने के पड़ेंगे मुझे पता नहीं, इसको मैं कंसिडर करता हूँ x, इसको मैं क्या कंसिडर करता हूँ x। ये मैंने लिख के बताया। आंसर हम कैसे लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 16 बुक्स बी x, या फिर बी रुपीज़ x, कॉस्ट ऑफ 16 बुक्स बी रुपीज़ x। अभी हमने क्या किया, रेशियो के टर्म्स के फॉर्म में लिखा है। अभी अगर मैं इसको रेशियो के फॉर्म में लिखता हूँ तो मुझे क्या पता चलता है यहाँ पर कि मेरा a कितना है 12 है, b कितना है 432 है, c की वैल्यू कितनी है मेरी, c की वैल्यू कितनी है मेरी 16 है, और d की वैल्यू कितनी है मेरी x है। अभी मुझे पता है मेरा प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो क्या होता है, मेरा प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो क्या होता है मेरा, a इंटू डी इज इक्वल टू क्या होता है b इंटू सी। a की वैल्यू पता है मुझे कितनी है 12, इंटू डी की वैल्यू पता है मुझे कितनी है x, इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है मेरी 432 इंटू c की वैल्यू कितनी है मेरी 16। अगर मुझे x फाइंड आउट करना है तो मैं 12 को मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। अगर मेरा 12 शिफ्ट हो जाता है मतलब x इज इक्वल टू 432 इंटू 16 अपॉन, अगर 12 इस साइड में मेरा मल्टीप्लिकेशन में है, अगर मैं इसको ट्रांसपोज कर दूँ तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब उधर जाने के बाद क्या आ जाएगा, डिवीजन में जाएगा, आ गया डिवीजन में। अगर मैं देखता हूँ ये मेरा 12 4 के टेबल में आता है, 4 3 का कितना आता है मेरा 12, और ये कितना आता है 4 4 16। तो क्या बचा मेरा x इज इक्वल टू कितना बचा मेरा 432 इंटू 4 अपॉन कितना आया 3, अपॉन कितना है मेरा 3। अगर हम यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं तो अगर ट्राई करते हैं 3 से डिवाइड है क्या, 3 1 3 1 3 3 4 12, यस डिवाइड है। अगर मैं 432 को डिवाइड करता हूँ 432 डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 के टेबल में 4 तो नहीं आता, 432 को ट्राई कर सकते हैं। क्या करेंगे 3 1 3, 4 माइनस 3 कितना आता है 1, ये आ गया 3 2, 3 4 आता है 12, फिर से 13 माइनस 12 कितना आता है 1, और ये हो गया फिर से 2 को नीचे लेके आए 3 4 12। मतलब इसका आंसर क्या आता है मेरा 144 इंटू क्या बचा 4। मतलब ये 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आता है मेरा 144। अगर हम 144 को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल सी चीज़ है 145 मल्टीप्लाइड बाय 4 करो। मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ पर मैं ये आपके लिए सॉल्व करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब भी अगर हमें कोई डाउट रहा सेल्फ डाउट तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व करके देखो, आप लिख के देखो, ठीक है। मुझे चाहिए तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पर आप करके देखो। 4 4 का कितना होता है 16, कैरी 1, 4 4 का कितना होता है 16 प्लस 1 क्या होता है 17, अगेन 4 1 का 4 प्लस 1 कितना होता है 5, मतलब क्या आ जाएगा 576। मतलब मेरा आंसर क्या आएगा ₹576। मतलब मेरे 16 बुक्स की कीमत कितनी होगी ₹576। एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरी ₹576। अगर इसी को मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करूँ, यूनिटरी मेथड से, तो क्या है, कैसा होगा मेरा आंसर। देखो नीचे लिखता हूँ मैं यूनिटरी मेथड,
यूनिटरी मेथड में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कंसिडर किया 16 बुक्स की कॉस्ट कितनी है मेरी एक्स रुपीज़, 12 बुक्स की कॉस्ट कितनी है मेरी 432। अगर मुझे पता है 12 बुक्स की कॉस्ट है रुपीज़ 432, तो इसको यूज़ करके मैं मेरे एक बुक की कॉस्ट फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? एक बुक की कॉस्ट फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कॉस्ट ऑफ वन बुक इज इक्वल टू क्या होगा, रुपीज़ 432 को मैं किससे डिवाइड करूँगा, टोटल 12 बुक से। अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूँ 432 को तो क्या आएगा मेरा, चलिए चेक करते हैं। 432 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। मुझे 12 का टेबल पता है, 12 3 से कितना होता है 36, क्योंकि 12 4 होता है 48, वो तो माइनस नहीं होगा 43 से, क्योंकि 43 से 48 बड़ा है। क्या करेंगे 36 को माइनस करेंगे। अगर 43 माइनस 36 करते हैं, 43 माइनस 36 करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पे 7 आता है, यहाँ पे 2 आता है। और मुझे पता है 12 6 जा कितना होता है 72, 12 6 जा कितना होता है 72, ये क्या बचा यहाँ पे 0 0। मतलब मेरे एक बुक की कॉस्ट कितनी है रुपीज़ 36, कितनी है रुपीज़ 36। मुझे एक बुक की कॉस्ट पता है, पर मुझे फाइंड आउट कितनी करनी है अभी 16 बुक्स। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 16 बुक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, एक बुक की कॉस्ट है रुपीज़ 36, मल्टीप्लाई करो उसको 16 बुक से, क्या मिलेगा, फिर से यहाँ पे करते हैं 36 मल्टीप्लाइड बाय 16 6 जा होता है 96 का 6 कैरी 9, 16 3 जा होता है 48 प्लस अगर 9 करते हैं तो इसका आंसर आता है मेरा 57। कितना आता है 57। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 57, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 576 रुपीज़ 576। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 16 बुक्स इज रुपीज़ 576। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल का आंसर। ये ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। और इस बुक में वैसे भी बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए गए, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इन्होंने रखे नहीं। उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए मैं ये पार्ट रब कर देता हूँ, आप लिख लो अपने बुक में या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में उन्होंने क्या बोला है, रोनित कैन जॉग 7 किलोमीटर इन 35 मिनट्स। अगर हम उसकी स्पीड देखते हैं तो उसकी स्पीड कितनी होगी 7 किलोमीटर पर 35 मिनट्स। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक हिम टू जॉग 5 किलोमीटर एट द सेम स्पीड। देखो उन्होंने क्या बोला है, रोनित जॉग कर रहा है कितना 7 किलोमीटर, कितने मिनट में 35 मिनट में। तो उसी को उसकी सेम स्पीड से, उतनी स्पीड से जॉग कर 5 किलोमीटर जॉग करने के लिए कितना टाइम लगेगा। देखो उन्होंने इसके लिए क्या बोला है, एट द सेम स्पीड। अगर ये सेंटेंस यूज नहीं करते तो क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं होता, तो क्या करते हैं अभी हम, देखो किलोमीटर एक साइड में लिखेंगे, किलोमीटर क्या करेंगे एक साइड में लिखेंगे, और मिनट्स क्या लिखेंगे एक साइड लिखेंगे। देखो हमें पता है क्या टाइम कितना लगना है, टाइम कितना लगता है 5 किलोमीटर के लिए, नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं एक्स, लेट द टाइम required to jog 5 किलोमीटर बी एक्स मिनट्स। मतलब उसको 5 किलोमीटर जॉग करने के लिए कितना लग रहा है, एक्स मिनट लग रहा है। अभी मुझे पता है 7 किलोमीटर इज टू क्या है, मेरा डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, प्रोपोर्शनल है कितने से, 7 किलोमीटर कितने में कंप्लीट कर रहा है 35 मिनट में। तो 5 किलोमीटर कितने मिनट्स में कवर कर रहा है, एक्स मिनट में, इतना हो गया।
अभी मुझे प्रोपोर्शनलिटी रेशियो पता है, इसका प्रोपोर्शनलिटी रेशियो क्या है पता है मुझे। प्रोपोर्शनलिटी रेशियो क्या है मेरा, प्रोपोर्शनलिटी रेशियो, प्रोपोर्शनलिटी रेशियो क्या होता है मेरा, A इंटू डी इज इक्वल टू कितना होता है, B इंटू सी, ठीक है, इक्वल बोला उसने। अभी देखो 7/5 जो अगर करूँगा मैं, या फिर अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी रेशियो यूज़ करते तो क्या हो जाएगा, A की वैल्यू मेरी 7 है, B की वैल्यू 5 है, C की वैल्यू 35 है और D की वैल्यू कितनी है, X है। तो मेरी A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7 इंटू डी की वैल्यू कितनी है मेरी X इज इक्वल टू B की वैल्यू कितनी है मेरी 5 इंटू सी की वैल्यू कितनी है मेरी 35। ये समझ में आया आपको। अभी देखो मुझे क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 7 को क्या करूँगा मैं दूसरे साइड में शिफ्ट करूँगा। तो देखो क्या होगा 5 इंटू 35 अपॉन 7 इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा। मुझे पता है 7 के टेबल में 5 टाइम्स बोलने के बाद 35 आता है, 7 5 से कितना होता है 35, और ये 5 मल्टीप्लाइड बाय अगर 5 करूँ मैं 5 इंटू 5 तो कितना आएगा मेरा x का वैल्यू आएगा 25। पर x क्या है मेरे लिए, मैंने क्वेश्चन में क्या कंसिडर किया है, x मेरा टाइम है, और टाइम का यूनिट क्या था मेरा, टाइम का यूनिट क्या है मेरा दिया मिनट्स दिया है। मतलब रोनित को 5 किलोमीटर जॉग करने के लिए कितने मिनट लग रहे हैं 25 मिनट। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे, लास्ट सेंटेंस भी हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जगह नहीं तो मैं यहाँ पे ये लाइन थोड़ा रब करके यहाँ पे सेंटेंस फॉर्म करता हूँ। Therefore टाइम रिक्वायर्ड टू जॉग, Therefore सेंटेंस क्या लिखेंगे, टाइम रिक्वायर्ड या टाइम टू बी टेकन। Therefore द टाइम टेकन बाय रोनित इज 25 मिनट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल। इसके बाद हमारे एक लास्ट एग्जांपल बचे हैं, तो वो भी हम सॉल्व करते हैं। थर्ड एग्जांपल में उन्होंने बोला है द कॉस्ट ऑफ 32 चॉकलेट्स इज ₹732, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 चॉकलेट्स। तो हमने पहला एग्जांपल तो जो देखा था कि 12 बुक्स की कीमत कितनी थी 432, तो हमें फाइंड आउट कितनी करनी थी 16 बुक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो इसमें क्या बोला है उन्होंने, बुक्स की जगह क्या किया उन्होंने, सिर्फ चॉकलेट किया है, बस इतना ही क्वेश्चन में चेंज किया, और ये 12 की जगह यहाँ पे क्या किया है 32 किया। चलिए देखते हैं हमें क्या करना है, हमें तो मेथड पता है, हमें क्या पता है, हमें अपनी मेथड पता है, तो यूनिटरी मेथड से इजीली आ जाएगा। सॉल्व करते हैं यूनिटरी मेथड से, क्या कंसिडर करते हैं, जो भी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट ऑफ 16 चॉकलेट्स पता है कि मुझे नहीं, तो x मान के चलते, लेट द कॉस्ट ऑफ 16 चॉकलेट्स भी ₹x, कितनी है x रुपीज़ है। मुझे पता है कॉस्ट ऑफ 32 चॉकलेट कितनी है ₹732, क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ 32 चॉकलेट्स इज इक्वल टू कितना है ₹732। अगर मेरी 32 चॉकलेट की कॉस्ट 732 है, तो अगर मैं 732 को 32 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट। तो फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट इज इक्वल टू कितना आएगा 732 डिवाइडेड बाय 32, मतलब 732 अपॉन 32, ये कितनी कॉस्ट होगी मेरी एक चॉकलेट को। अभी एक चॉकलेट की कॉस्ट को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ 16 चॉकलेट। सॉल्व करते हैं चलो। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 16 चॉकलेट्स इज इक्वल टू कितना होगा
732/32 ये कितनी मेरी कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट इनटू मुझे कितना चाहिए अभी कॉस्ट ऑफ 16 चॉकलेट, तो मैं 16 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा। अगर मैं देखता हूँ तो ये 16 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है मेरा 1 है, मतलब न्यूमरेटर ये भी क्या बन जाएगा न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर ये भी क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर। तो मैं 16 का टेबल अगर देखता हूँ तो 16 के टेबल में 32 आता है 2 जा, तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ 16 2 जा कितना आता है 32। फिर क्या बचा हमारा 732 अपॉन क्या बचा है 2। चलो नहीं आता है डिवीजन करके देखते हैं 732 अपॉन 2। डिवीजन किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करना है तो सिंपली आप एक बात याद में रखो कि आपको उस नंबर का डायरेक्टली आधा कर देना है। नहीं आता है तो पैसे की बात दिमाग में लाओ, आपको इजीली आ जाएगा। फिर भी सॉल्व करके देखते हैं, नहीं आता है तो 2 3 जा 6, 7 - 6 होता है 1, ये 3 फिर से नीचे आ गया, 2 6 जा होता है 12, 13 - 12 आ गया 1, ये 2 को नीचे लेके आता हूँ, 2 6 जा अगेन क्या आता है मेरा 12, 0 0, रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, मतलब 732 कम्प्लीटली डिविजिबल है 2 से, होने ही वाला है क्योंकि इसका यूनिट प्लेस में क्या था 2 था, तो वो 2 से डिविजिबल होता है। तो मेरा वैल्यू क्या आएगा 366। पर ये क्या था कॉस्ट थी, मतलब कॉस्ट होगी तो कितनी होगी रुपीज़ में होगी, मतलब मेरी वैल्यू क्या है 16 चॉकलेट की ₹366। ठीक है, देयरफॉर लास्ट में लिखेंगे मेरी कॉस्ट क्या है ₹366, कितने चॉकलेट की 16 चॉकलेट की। चलिए लिखते हैं द कॉस्ट ऑफ 16 चॉकलेट्स इज ₹366। तो ये तीनों एग्जाम्पल हमने इस एक ही वीडियो में सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस जोन 1 सॉल्व करके दूंगा। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।